एक गांव में अमिता नाम की एक भिखारिन रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो रहती थी। उसे कमा कर देने वाला कोई भी नहीं था। इस वजह से वो सुबह सवेरे गांव की तरफ निकल जाती और गांव वालों से खाना लेकर खाती। उसे जो भी रूखा सूखा खाना मिल जाता वो वहीं बैठकर खा लेती और फिर घर आकर सो जाती। अगर शाम को कोई खाना बचा हुआ पड़ा हो तो वो उसे खा लेती, नहीं तो वो भूखी सो जाती। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से कोई भी फसल अच्छे तरीके से नहीं होगी थी। अब अमिता को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। ऊपर वाले के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा? खुद के पास कुछ खाने के लिए है नहीं, तुम्हें क्या दें? कुछ दिन तो अमिता ही नहीं भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो गांव के बाहर खुराक की तलाश में निकल पड़ी। उसे खाने के लिए कोई चीज भी नहीं मिली। वो एक जगह बैठ जाती है। मैंने पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं चाहा, जैसा रूखा सूखा खाना मिला मैंने चुप करके खा लिया। जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया। लगता है अब मेरा समय आ गया है। मुझे लगता है मैं अब यहाँ ही मर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरे मदद के लिए अब कोई भी नहीं आएगा। अभी उसके पास एक चिड़िया आकर गिर जाती है। लगता है इस चिड़िया को प्यास लगी हुई है। मैं तो वैसे ही मरने वाली हूँ। मेरे पास जो थोड़ा सा पानी है वो इस चिड़िया को पिला देती हूँ। इससे इस चिड़िया की जान तो बच जाएगी। वो उस पानी को चिड़िया को पिला देती है। वो चिड़िया एक परी बन जाती है। मैं परियों की रानी हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतनी भूख प्यास में भी तुमने वो थोड़ा सा पानी मुझे पिला दिया। अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। अगर मैं अपने लिए ढेर सारा खाना मांगूंगी तो इससे सिर्फ मेरी भूख खत्म होगी। क्यों ना मैं पारी से कहूँ कि इस कहत साली को खत्म कर दे। इससे सारे गांव की भूख मिट जाएगी और फिर गांव वाले मुझे खाना तो दे ही देते हैं। आप ऐसा करें, इस कहत साले को खत्म करके इस गांव को फिर से हरा भरा कर दें। गांव वाले बेचारे बहुत भूखे हैं। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें अब भी दूसरों का ख्याल है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने लिए कोई चीज मांगने को कहा था। यह लो, तुम यह फिराक रखो। यह जादुई फिराक है। यह पहनने के बाद तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और तुम जो भी मांगोगे यह फिराक तुम्हें दे देगी। फिर वो परी गायब हो जाती है। इस परी की भी मुझे समझ नहीं लगी। मैंने मांगा क्या था और मुझे देकर क्या चली गई। इस उम्र में मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनकर क्या करूंगी। चलो अब एक दफा फिराक पहनकर देख ही लेती हूँ। अमिता जैसे ही वो फिराक पहनती है, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन जब मैं तू सच में बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। वो अपने गांव वापस जाती है तो उसकी झोपड़ी की जगह पर एक खूबसूरत घर बना हुआ होता है। यहाँ तो अमिता भिखारिन रहती थी। लगता है उसने यह जगह किसी शहजादी को बेच दी है। वो शहजादी बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। हर लड़का उससे शादी करना चाहता था। उसके घर बहुत से लड़के रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन वो सबको इनकार कर देती है। उसकी खूबसूरती की चर्चा शहजादे तक भी पहुंच जाती है। वो शहजादा उसके घर रिश्ता लेकर आता है जिसे वो इनकार नहीं कर सकती थी। इस तरह शहजादे की शादी हो जाती है। अब अगर शहजादे को बता दिया कि मैं 70 साल की बूढ़ी औरत हूँ तो वो मुझसे बहुत गुस्सा होगा। क्या पता मुझे वो बहुत कड़ी सजा दे दे। इसलिए अब मुझे बहुत एहतियात से रहना होगा। अमिता सिर्फ नहाते वक्त वो फिराक उतारती। अमिता ने अपनी नौकरानियों से कहा, जब मैं नहा रही हूँ तब कोई बंदा भी अंदर नहीं आना चाहिए। जो भी अंदर आए उसको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। एक दिन अमिता नहा रही होती है।
शहजादे को अमिता से कोई बात करनी होती है। वो उसके कमरे में जाने लगता है। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर शहजादी साहिबा नहा रही हैं। मैं उसका पति हूँ और तुम दोनों मुझे ही रोक रही हो। हटो सामने से, मुझे अंदर जाने दो। आखिरकार शहजादा अमिता के कमरे में चला जाता है। अमिता की फिराक भी बेड पर पड़ी होती है। तुम कौन हो और शहजादी कहाँ है? कहीं तुमने उनके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? मैं खुद ही वो शहजादी हूँ। जल्दी से मुझे बताओ कि शहजादी कहाँ है, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपको बताया तो है, वो शहजादी मैं खुद हूँ। सिपाहियों जल्दी से आओ और इस बुढ़िया को गिरफ्तार कर लो, ये ऐसे नहीं मानेगी। वो सिपाही अमिता को पकड़ कर ले जाते हैं। क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है जिसे हम पूरा कर सके? मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए शहजादी के कमरे में जाने दिया जाए। मैं 2 मिनट वहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। और सिपाही अमिता को उसके कमरे तक ले आते हैं। अमिता कमरे के अंदर जाती है और जल्दी से वो फिराक पहन लेती है। वो दोबारा खूबसूरत लड़की बन जाती है। सिपाही उसको शहजादे के पास लेकर जाते हैं। यह तो तुम लोग शहजादी को लेकर आ गए, वह बुढ़िया कहाँ है? वो शहजादे को सारा सच बता देती है। तुमने सच बोला इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। अब तुम वापस अपने गांव चले जाओ। इसके बाद वो दोबारा अपने गांव में बूढ़ी औरत बनकर आ जाती है और पहले जैसी जिंदगी दोबारा गुजारने लगती है।